ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी सतगुरु ज्ञान गंगा चैनल के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे हम पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एकादशी का व्रत नियम पालन जो है एक जैसा ही होता है। तो पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा जो है हम आरंभ करते हैं, तो ध्यान लगा करके सुनिएगा। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्ण एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इसका नाम सफला एकादशी है और इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके घर 4 लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लड़का लुम्पुक नाम वाला लड़का बड़ा पापी और व्यभिचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, पर स्त्रियों से व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मद सेवन करना, चोरी करना, असत्य बोलना, हिंसा करना और देव, ब्राह्मण, संत और गुरुजनों की निंदा करना था। अपने पुत्र का इस प्रकार दुराचरण देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकाले जाने के बाद वह पाप आत्मा लंपुक एक निर्जन वन में चला गया और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपना पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दसम तिथि की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को पल भर भी वह सो न सका। हे धर्मराज, उसी पापी को उस दिन कोई शिकार न मिला, अतः वह भूखा प्यासा उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा और मुर्दे की तरह अचेत रहा। हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश आया तो वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता हुआ भोजन की तलाश में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा न कर सका। जब उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकता हुआ उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आया, हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्ताचल पर पहुँच कर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि इस जन्म में इससे पहले उसने इतना भयंकर दुख का अनुभव जो है कभी नहीं किया था। हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर याद आ ही जाता है, अतः अत्यंत कष्ट आने पर पाप आत्मा को परमेश्वर का याद हो आया और वह पिता के राज्य सुख की याद कर आंखों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा। हे जगदीश, मैं अपने पापों को याद करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ, अतः आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों को हितकारी पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं आज सत्य दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ, अब से ना तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, ना चोरी करूँगा, ना हिंसा करूँगा, मदपान, धूर्त क्रीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म भूल कर भी सौपन में नहीं करूँगा। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लंपुक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीनदयाल, जगतपाल, भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उसके पहले के किए हुए सब पापों को नष्ट कर उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता को उसी एकादशी की रात्रि को सौपन में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस से बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने शीघ्रगामी घोड़ों को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लंपुक के पास जो है पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मग्न हो रहा था। इसके बाद उस सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया और इसके बाद ही वह उसे उस घोड़े पर चढ़ाकर चंपावती की ओर चल दिया। अपने प्रिय पुत्र का नगरी में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसने राज्य देकर भगवान की तपस्या करने रानी के साथ जो है वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लंपुक ने अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप कर्मों का समूल नष्ट कर दिया
इस प्रकार बहुत दिन धर्मपूर्वक सुख से राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया और कुछ दिन तपस्या करने से वह परम पद को प्राप्त हुआ। तो ये थी पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा जो आप सभी ने श्रवण किया। सफला एकादशी का व्रत करके लंपक जो है अपने पाप कर्मों से छुटकारा मिलकर अंत में जो है वैकुंठ धाम को चला गया। तो हे श्री हरि विष्णु, जो भी इस एकादशी व्रत कथा को सुनेगा पढ़ेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।